बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए, ग़ुलामी के असीरों की यही ख़ास अदा है। जब सारी दुनिया सो जाती है गुज़िश्ता रात, फैसल वाउडा रात के अंधेरों से फ़ायदा उठाते हुए पहुँचते हैं अडयाला जेल। फैसल वाउडा क्या लेके गए और क्या लेके आए, क्या डील दे के आए और क्या डील लेकर आए, तमाम तर तफसीलात अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो दिल करता है तो सब्सक्राइब कर ले, नहीं करता तो मत करें। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नाज़रीन इकराम, फैसल वाउडा पीटीआई के जो इमरान खान के चाहने वाले जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, जिनकी तादाद करोड़ों में है, ये तमाम तर लोग फैसल वाउडा से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। उसकी चंद वजूहात हैं। फैसल वाउडा पीटीआई के दौर में पीटीआई के जो पार्लिमानी कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं, वज़ीर भी रह चुके हैं और बहुत ही अहम ओहदों पे काम कर चुके हैं ये, और इमरान खान के अच्छे दोस्त भी समझे जाते थे किसी टाइम तक। और उसके बाद फैसल वाउडा ने इमरान खान को धोखा दिया तो जब पीटीआई की हुकूमत जाती है, बहुत सारे लोग पीटीआई को छोड़ के गए, लेकिन फैसल वाउडा क्योंकि पहले से छोड़ गए हुए थे, जिस तरह का जहर फैसल वाउडा ने उगला अभी तक इमरान खान के ख़िलाफ़, पीटीआई के किसी भी छोड़ने वाले लीडर ने भी इस तरह की बातें या इस तरह का जहर नहीं उगला। फैसल वाउडा इमरान खान पे ज़ाती अटैक भी करते हैं, करते रहे नहीं करते हैं, और फैसल वाउडा उनकी सियासत पे तो अटैक करते ही करते हैं। लेकिन इन सभी मामलात के अंदर व अंदर गुज़िश्ता रात जब फैसल वाउडा अडयाला जेल की दीवारें फलांग कर जब इमरान खान से मुलाकात के लिए जेल में पहुंचते हैं, जबकि संडे को शेड्यूल भी नहीं होती मुलाकातें, फैमिली भी मुलाकात नहीं कर सकती, वकला भी मुलाकात नहीं कर सकते, रात को तो ऐसे भी मुलाकात नहीं कर सकता कोई भी, लेकिन फैसल वाउडा जब चाहे मुलाकात कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं तमाम मामलात को। फैसल वाउडा क्या डील लेकर गए, क्या बातचीत हुई इमरान खान से, आपको सारी तफसील बताते हैं। नाज़रीन इकराम, फैसल वाउडा के दो मेन पॉइंट थे। ज़राए दावा करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट था खान साहब से कि 9 मई के वाक़यात पर, मामलात पर ओपनली मीडिया के सामने आप आकर बेशक माफ़ी मांग लें, कौम से माफ़ी मांग लें 9 मई के मामलात पर, तो आपके और मुक़्तदरा के मामलात अच्छे हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। एक तो 9 मई पे माफ़ी मांगें, और दूसरा ये जो निज़ाम जो सेटअप चल रहा है फॉर्म 47 वाला, इस पे चुप का रोज़ा रख ले। जिस तरह के आपने सुहेल वड़ाइच साहब का कालम पढ़ा कल, उसमें भी उन्होंने चुप के रोज़े का इशारा दिया था। यही डील फैसल वाउडा भी लेकर गए। तो दूसरी चीज़ जो फैसल वाउडा इंतहाई एक नामनासब और इंतहाई अजीबो गरीब किस्म का जो उनका फैसल वाउडा का आप देखते आ रहे हैं एक स्टांस, कि वो काफ़ी देर से कह रहे हैं इमरान खान को मेन स्ट्रीम मीडिया पे आकर कि आप बुशरा बेगम को तलाक दे दें तो आपके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। अब समझ से बाला तर है ये उनकी ख्वाहिश, ये उनकी डिमांड, और काबिल नफ़रत भी है। यानी वो क्यों उनको तलाक क्यों दें, और तलाक का हुकूमत से क्या ताल्लुक़ है या क्या लेना देना है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन इसका जवाब आप फैसल वाउडा ही से ले सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने ज़राए के मुताबिक जो 9 मई के वाक़यात पे माफ़ी की बात थी, तो इमरान खान ने कहा कि 9 मई कि जब तक शफाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तब तक 9 मई का मामला, 9 मई की माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने 9 मई करवाया उन्होंने माफ़ी मांगनी है। अब हुकूमत कह रही है इमरान खान ने करवाया, इमरान खान कह रहे हैं कि ये हुकूमत ने करवाया, क्योंकि इसके बेनिफिशरी तो हुकूमत है ना, जो हुक्मरान जमात है वो है, उसी को फ़ायदा हुआ, वही पावर में आई। तो अब अगर इसका जिस तरह के पीटीआई की डिमांड है कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, अगर जुडिशल कमीशन बनता है तो इसकी एक साफ इंक्वायरी हो सकती है, तो असल मुजरम का पता चल सकता है कि कौन है। उसके बाद अगर पीटीआई या इमरान खान ही साबित होते हैं मुजरम, तो उन्हें ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए, और वो मांगेंगे भी। लेकिन अभी जब तक अदालत में यह मामला पेंडिंग है, तो इमरान खान से माफ़ी की डिमांड करना थोड़ा सा कबल अज़ वक्त भी हो सकता है, और शायद ये चीज़ नामनासिब भी हो सकती है। इमरान खान ने बदले में कहा कि 8 फरवरी की माफ़ी कौन मांगेगा, जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ
जो हमारा इलेक्शन पे डाका पड़ा और 24 करोड़ अवाम के वोट पे जो डाका पड़ा और इस चूचू के मुरब्बे को ला के जो हुकूमत में बिठाया गया, इस पे माफ़ी कौन मांगेगा? अब या तो आपका इलेक्शन कमीशन इतना पावरफुल हो कि वो शफाफ इन्वेस्टिगेशन कर सके, तो फिर पता चल सकता है कि 8 फरवरी को क्या हुआ। वो भी नहीं होने वाला, क्योंकि चेयरमैन इलेक्शन कमीशन जो हैं वो भी हुकूमत के बगल बच्चे हैं। तो इसलिए ये कोई तकरीबन 2.5 से 3 घंटे ये मुलाकात जारी रही। पहले तो इमरान खान ने फैसल वाडा से मिलने से ही इनकार कर दिया था, लेकिन फिर उन्होंने रजिस्ट किया और अंदर गए। उन्होंने कहा कि मुझे हर सूरत मिलना है। तो फिर जब उन्होंने डील रखी इमरान खान के सामने, तो वो किसी भी पेज पे नहीं आ सके, ना डील लेके आने वाले, तो ना इमरान खान। तो अल मुख्तसर 2.5 या 3 घंटों की इस मुलाकात के बाद बिला नतीजा फैसल वाडा अडियाला से वापस चले गए। अब जब जाके फैसल वाडा सारी बात बताएंगे, तो फिर पता चलेगा कि नेक्स्ट क्या डील आती है और कब आता है और कौन लेके आता है। तो हम तमाम तर तफसीलात आपसे शेयर करते आए हैं और करते रहेंगे। ये वो खबरें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं देता। अपने और अपने चैनल का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।